पेरेंट्स अपने ही बच्चों को तकलीफ में डाल रहे हैं? क्या पेरेंट्स अपने ही बच्चों की तकलीफ नहीं समझ पा रहे हैं? क्या माता पिता डाल रहे हैं बच्चों पर जरूरत से ज्यादा दबाव? क्या माता पिता ही बन गए हैं अपने बच्चों के जान के दुश्मन? आखिर क्यों हर रोज बढ़ रहे हैं सुसाइड के मामले? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये मानना है देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का। कोटा में बढ़ रहे सुसाइड मामले चिंता का विषय बन चुका है। हर रोज जिस तरह सुसाइड के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, इससे माता पिता और कोचिंग संस्थानों पर कई सवाल खड़े होते हैं। बता दें, देश भर में छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलों के जिम्मेदार कोचिंग सेंटर नहीं बल्कि पेरेंट्स खुद हैं। ऐसा हमने नहीं, बल्कि ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि कोटा समेत देश भर में छात्रों के बढ़ रहे सुसाइड मामलों के जिम्मेदार कोचिंग सेंटर नहीं बल्कि पेरेंट्स खुद हैं। छात्रों के बीच जबरदस्त कंपटीशन और पेरेंट्स के बनाए दबाव के कारण भी स्टूडेंट्स के सुसाइड केस बढ़ रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा है कि छात्रों के सुसाइड के लिए पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में तेजी से बन रहे कोचिंग संस्थानों की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। 21 नवंबर को इसकी सुनवाई के दौरान छात्र आत्महत्या के आंकड़े जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एनवीएन भट्टी की बेंच ने सामने रखे। याचिकाकर्ता अनिरुद्ध नारायण मालपानी की तरफ से वकील मोहिनी प्रिया ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़े रखे। उन्होंने बताया कि देश के 8.2% छात्र आत्महत्या करने की वजह से मरते हैं, लेकिन इस पर लाचारी दिखाते हुए बेंच ने कहा कि वो मौजूदा स्थिति में बदलाव के लिए दिशा निर्देश नहीं दे सकती है। हालांकि कोर्ट ने स्थिति पर गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, यह सब करना आसान नहीं है। इन घटनाओं के पीछे माता पिता का बनाया दबाव भी जिम्मेदार है। छात्रों से ज्यादा उनके पेरेंट्स उन पर दबाव बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में भला कोर्ट कैसे आदेश दे सकता है? हम में से अधिकतर लोग इस तरह के कोचिंग संस्थान नहीं चाहते, लेकिन स्कूल के हालात तो देखें। कंपटीशन ज्यादा है और छात्रों के पास इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में कहा गया था कि 14 साल के बच्चे घर से दूर कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं। वह मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए कड़ी तैयारियां करवाई जाती है, जबकि बच्चे मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं होते। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि समस्या कोचिंग संस्थानों में नहीं, बच्चों के पेरेंट्स में है। ये सुसाइड के मामले कोचिंग संस्थानों की वजह से नहीं हो रहे हैं, बल्कि पेरेंट्स की उम्मीदों को पूरा ना कर पाने की वजह से बच्चे ऐसा बड़ा कदम उठा रहे हैं। एग्जाम्स में बढ़ते कंपटीशन के चलते बच्चों पर पेरेंट्स की उम्मीदों का बोझ रहता है। बच्चे आधा या एक नंबर से चूक जाते हैं और यही प्रेशर वो हैंडल नहीं कर पाते, फिर छात्र सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। बता दें, कोटा में सुसाइड का बढ़ता मामला एक बड़ी चुनौती बन गई है। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस साल कोटा में नीट और जेईई की कोचिंग करने वाले 24 छात्र सुसाइड कर चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा है। सुसाइड के मामलों पर रोक लगाने के लिए कोचिंग संस्थानों से खास सिफारिशें भी की गई। इसके बावजूद सुसाइड के मामलों में कोई गिरावट नहीं देखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले को सरकार के सामने रखने को कहा। वहीं याचिकाकर्ता ने अपनी अपील वापस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को सरकार के सामने रखने की अपील की। फिलहाल कोटा में जिस तरह छात्रों के सुसाइड मामले बढ़ रहे हैं, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, कोचिंग सेंटर या फिर पेरेंट्स? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।